Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. For the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with wonderful results. So, children, what is the reason of this wonderful result? It's because children have been very disciplined. They had been attending all the classes, all the tests they have given, and that is the reason now they are working in big companies, big hospitals. They are well established in their lives. So here we are there to guide you. We are here for your mentorship and tell you all the basic things as to how to score very good marks in the subject. केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं लाइक वी हैव डन अबाउट कंडक्टेंस, वी हैव डन अबाउट कोलरैश लॉ दैट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. डिसोसिएशन पे भी बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए हैं कि कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसको थोड़ा सा आपने 11th में पढ़ा है एंड 11th को लेते हुए हम 12th की चीज़ों को भी इसमें डिस्कस करेंगे ताकि एक आपके लिए रिवीजन हो जाए. पहली चीज़ है बेसिक कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दो तरह के सेल्स होते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो कॉमनली आपने पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है. लाइक यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. पहले बेसिक डिफरेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. एंड सेकेंड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा आप याद रखोगे कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है एंड एनोड का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है. और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है एंड कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. इसका जस्ट ऑपोजिट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. इसमें क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा बट एनोड होता है पॉजिटिव. ये याद रखोगे. कैथोड पे यहां पे भी रिडक्शन होता है लेकिन कैथोड होता है नेगेटिव. ठीक, बस इन दो चीजों को आप याद रखोगे तो ये सेल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं. एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और एक होता है रिडक्शन हाफ. हमेशा आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में जो भी सेल है, जो भी हाफ सेल है वो है ऑक्सीडेशन हाफ. राइट साइड में जो भी सेल है वो है रिडक्शन हाफ सेल. सो सबसे पहली चीज है जो आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ में वो इलेक्ट्रोड होता है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज लेस. तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो लेफ्ट हाफ में रहेगा. जो बहुत इजीली रिड्यूस हो सकता है वो राइट हाफ ऑफ द सेल में रहेगा. मीन्स वो रिडक्शन हाफ में रहेगा. और ऑक्सीडेशन हाफ में जो जहाँ बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है. तो इस सेल में, इस एग्जाम्पल में जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर रहे हैं
उसमें ऑक्सीडेशन हाफ में जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक को डिप किया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कॉपर को डिप किया है कॉपर सल्फेट में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसके बाद आपको समझने की जरूरत है कि ये बीच में जो दो चैम्बर्स को कनेक्ट कर रहा है, दो हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है? वो है सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के बहुत अपने एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सॉल्ट ब्रिज को बनाया कैसे जाता है। इसके लिए एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया जाता है। उस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में एक रेड कलर का पाउडर है जिसको बोलते हैं अगार। अगार उसका नाम होता है। अगार को मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म में इस यू शेप ट्यूब में इसको फिल किया जाता है और अगार के साथ एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज दिस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्लस जैसे KNO3 एक एग्जाम्पल है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें जो पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन होते हैं दोनों की मोबिलिटी सेम होती है। तो ये दो पॉइंट्स इसमें याद रखना है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड प्लस जो दोनों आयन्स हैं उनकी मोबिलिटीज सेम होती है। तो अगार को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स किया, मोल्टन अगार को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से मिक्स करने के बाद इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में ऐड किया। फिर जो यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है इसको सील कर दिया। किससे? ग्लास वूल से। ग्लास वूल मतलब बहुत थिन फाइबर्स होते हैं ग्लास के, उससे सील कर दिया। उसके बाद इसको इन्वर्ट करके दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट कर दिया। जब इन्वर्ट करेंगे तो ये सॉल्यूशन यहाँ से बाहर किस कंडीशन पे आएगा? सिर्फ आयंस आएंगे इसमें से, डायरेक्टली पूरा सॉल्यूशन एक साथ बाहर नहीं आएगा। तो जो ग्लास वूल से इसको पैक किया है, सील किया है, उसका ये एप्लीकेशन है कि जैसे K+ है और NO3- है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, दोनों में से जो भी आयन आ रहा है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एंटर हो सकता है। यहाँ से सिर्फ आयन आएगा लेकिन ये बैक फ्लो नहीं होगा। मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करता है। सो अगर इसमें से नेगेटिव आयंस आने हैं तो नेगेटिव आयंस सॉल्ट ब्रिज से इस हाफ सेल में जाएंगे, लेकिन हाफ सेल के आयंस वापस से सॉल्ट ब्रिज में नहीं एंटर होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ रहा है तो कॉपर सल्फेट का कोई भी आयन इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज में वापस नहीं जाएगा। दैट इज द रूल। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की कनेक्टिविटी होती है। सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है? ये एक तो दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है और एक सर्किट को क्लोज्ड कर रहा है। मीन्स दिस इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोजिंग द सर्किट। ठीक है। और सेकेंड है जो दोनों सॉल्यूशंस हैं उनको न्यूट्रल करने में भी हेल्प कर रहा है। अब वो न्यूट्रल कैसे करता है वी विल सी दैट। जैसे ही ये दोनों हाफ सेल्स का कनेक्शन होता है, जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एनोड है यहाँ पे, ये कहलाएगा एनोड और ये कहलाएगा कैथोड। ये रिडक्शन हाफ में कैथोड है, ऑक्सीडेशन हाफ में एनोड है। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन है ये आप देखोगे, जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ये बन जाएगा जिंक आयन। यहाँ पे ऑलरेडी जिंक सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? जिंक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे और जिंक आयन यहाँ पे ऐड होता जाएगा। मींस पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो जैसे ही पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयंस इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होकर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो जिंक आयन है वो नाइट्रेट आयन के साथ कंबाइन होके वो बनाएगा जिंक नाइट्रेट। तो इस तरह से जो लेफ्ट हाफ है उसमें पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है।
जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे आउटर सर्किट से, यहाँ पे आ जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे को क्यूप्रिक आयंस कैथोड पे जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और कैथोड पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो बनाएगा कॉपर एटम। तो यहाँ से क्यूप्रिक कंटिन्यूअसली यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। मींस राइट हाफ ऑफ द सेल में क्या होगा, नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जैसे ही नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे कि सल्फेट के साथ पोटेशियम कंबाइन कर रहा है और ये बना रहा है K2SO4। ये क्या बना रहा है, K2SO4। मींस यहाँ भी न्यूट्रल है और यहाँ भी न्यूट्रल है, तो ये दोनों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों न्यूट्रल कंडीशंस में मेंटेन हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, करंट का फ्लो हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटिन्यूअसली वर्क करता है। एनोड छोटा होता जाएगा, थिन होता जाएगा और कैथोड थिक होता जाएगा, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन हो रही है। सो इस तरह से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट का प्रोडक्शन होता है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये भी चीज आप अच्छे से समझ लो। यहाँ पे लेफ्ट से हमको राइट की तरफ जाना है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये जिंक चेंज हो रहा है जिंक आयन में, इसमें आप कंसंट्रेशन जो भी गिवन है वो कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखोगे। सॉल्ट ब्रिज को आप डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करोगे, एंड देन देयर इज क्यूप्रिक आयन, उसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर अगर मेंशन है, और वो चेंज हो रहा है कॉपर एटम में। मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, और सॉल्ट ब्रिज को आप डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करोगे। सो आई डू होप कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो लेक्चर्स, subscribe the channel, press the bell icon and like the video, so that we are there with you to help you out with more video lectures. The only key to success is attend all the video lectures, attend all the live classes, give all the tests that are framed by us, attend the physical classes, and you will be there at the top. So till then, till we bring before you another video lecture. Thank you so much.